माध्यम से भेलाही पंचायत में पहुंचा हूं और जो सीमावर्ती नेपाल के नज़दीक है और ये रक्सौल के अंतर्गत आता है। रक्सौल विधानसभा है और लोकसभा बेतिया है। मैं मिलवा रहा हूं यहाँ की वर्तमान मुखिया। मैडम, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं भेलाही पंचायत की मुखिया सुमन पटेल। आपका आगमन कब हुआ इस पंचायती राज के तहत? 2021 में मैं चुनाव लड़ी और भारी बहुमत से चुनाव जीती हूँ। जीत की प्रतिशत क्या थी? कितना वोट आपको प्राप्त हुआ? 1154 वोट से। 1154 वोट से आप विजयी हुई और महिला सीट, महिला सशक्तिकरण और महिला के विकास के लिए बनाया गया है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इसके लिए महिलाओं के लिए तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत काम किए हैं। औरतों को मौका दिए हैं कि वो घर से निकलकर बाहर आए और सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी पेशा, छोटे छोटे जो काम है उसमें महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे हाउसवाइफ को भी इतना मौका मिला है कि हम लोग आके बाहर जन सेवा कर सकें और लोगों का आशीर्वाद ले सकें। क्या आपका मास्टर प्लान है विकास के प्रति इस बार? मास्टर प्लान तो बहुत था, लेकिन क्या वादा था कि जनता ने आपको जिताया? बहुत सारे वादे थे। नली गली रोड बनवाना था। अभी जो जल नल योजना है हमारे पंचायत में पूरी तरह से फेलियर था, उसको लागू करवाना था। हर घर जल पहुंचाना था और औरतों लोग को आगे निकाल कर जीविका के द्वारा कुछ काम देना था। लेकिन मेरा कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि विकास 1 साल 4 महीना हो गया, अभी तक कोई पंचायत का जो फंडिंग होता है वो सरकार के द्वारा नहीं हो पाया है। इसके लिए हम लोग को काम करने में बहुत सारी बाधाएं आ रही है। पूर्व के कार्यकाल में, अभी वर्तमान में विकास कराया, इस परिस्थिति में भी कौन कौन सा कार्य आपने कराया? अभी हम लोग रोड बनवाए हैं, हाई स्कूल का जो बाउंड्रिंग है वो करवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं बहुत सारा, और जो अमृत सरोवर है उसके द्वारा भी काम करना है। लेकिन मनरेगा के द्वारा सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा उसमें फंस जा रहा है। पैसा लगाइए, उसके बाद आप काम कीजिए, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। वो कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनरेगा के काम करने में अब उतना लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं और डर लग रहा है कि पैसा फंस गया तो फिर वो कैसे निकलेगा। शिक्षा पर आपका क्या कहना है? और शिक्षा तो अभी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात आ रही तो है। बहुत सारा स्थिति सुधरा हुआ है। के पाठक जी हैं तो गांव के स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसके लिए आप औचक निरीक्षण भी कर रही हैं? हाँ, करते हैं, जाते हैं। पहले में अब में बहुत अंतर है। अब जो टीचर्स हैं वो सही टाइम पर जाते हैं, सही टाइम पे स्कूल खुलता है, सही टाइम पे बंद होता है, बच्चों को विकास के ध्यान देता है लोग, पढ़ाई पे ध्यान देता है लोग। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गांधी की सोच थी गांव का विकास ही देश का विकास होगा और शहर का विकास होगा। यह गांधी जी का था। यह अधूरा सपना आप लोग महिलाएं पूरी कर रही है और गांधी जी महिलाओं को काफी सम्मान दिया करते थे। इसके संदर्भ में 2 शब्द चंपारण है गांधी का। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो गांधी के विचारों पे चलने वाले हैं और वो उन्हीं के तरह महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि मुखिया लोग को भी कोई पावर दे कि पंचायत में काम कर सके। जो लोगों से ग्राउंड लेवल पे हम ही लोग काम करते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था खत्म करके सीधे डायरेक्ट आप विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा काम कराइए। आपके क्षेत्र में विधायक, सांसद एवं ऊंचे जनप्रतिनिधि द्वारा कोई विकास का कार्य हुआ? कोई विकास नहीं होता है। 15 साल से आपको सांसद जी हैं माननीय आपको संजय जायसवाल जी, वो कोई विकास का काम नहीं किए हैं। रक्सौल में 2024 में पूरा होने जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। द्वारा बहुत सारे एमएलसी के द्वारा काम हुआ है। हमारे जो महेश्वर जी हैं एमएलसी हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं। कहीं भी उनको आप रोड बनवाइए। इनका कार्य सराहनीय है आपके नजर में? एकदम सराहनीय है। वो माननीय हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं और विकास के लेकर वो बहुत अग्रसर रहते हैं। आप सरकार से करना चाह रही हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जबकि मुखिया अपना पौधान रूप से दिया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी और जो सरकार, बिहार सरकार से मैं मांग करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उसी तरह हम लोग को अधिकार भी मिले कि हम लोग जो वादा किए हैं जनता से उस पर खरे उतर सकें। बताइए 5 साल बाद हम लोग वोट मांगने जाएंगे गांव में तो लोगों को क्या बोलेंगे?
न नली गली बना न रोड। अब ब्लॉक में तो इतना घूसखोरी है, टेंडर सिस्टम का नहीं है। ये तो मुखिया लोग को अपमानित किया गया। बताइए, आप टेंडर के द्वारा जब ठेकेदार लोग ही काम करेगा तो क्या जरूरत है? आप लोगों को केवल एनओसी देने के लिए रखा गया है। बिल्कुल नहीं। गुणवत्ता पूर्वक कार्य हुआ या नहीं हुआ उसका व्यवस्था सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको खत्म कर दे। वैसे मुखिया लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वो लोग का तो सरासर अपमान हो रहा है। उन लोग के साथ इतना मतलब धोखा हो रहा है, कोई उन लोग का काम ही नहीं करा पा रहा है लोग। जनता की तमाम रुझानों को झेलना पड़ रहा है जनप्रतिनिधियों। हम लोग को सुबह शाम जितना मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे लोग नहीं जाता होगा, उतना मुखिया लोग के दरवाजे पे लोग आता है। और लोगों को बहुत मुखिया से उम्मीद रहता है, छोटी छोटी बातों को लेके आते हैं लोग, लेकिन सरकार द्वारा फंडिंग नहीं होता है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे बहुत निराशा है मुख्यमंत्री जी से कि मुखिया लोग के अधिकार में क्यों कटौती किया गया। जनता तो बहुत